हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो अपने एपीआई क्रिएट किया था, उस पर अपने किस प्रकार अपने लिमिट लगा सकते हैं कि इस एपीआई को कितनी बार हिट किया जा सकता है। तो वो लिमिट अपने किस प्रकार सेट करेंगे, तो वो इस वीडियो में अपने कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ जिसमें अपने एक एपीआई की डाल रखा है और साथ में एक आईडी है और एक मैंने हिट डाल रखा है कि अपने इसको 10 हिट कर सकते हैं। अब इसमें एक कॉलम की और अपने को जरूरत पड़ेगी, तो मैं वो एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ स्ट्रक्चर में जाके। यहाँ मैं इसका नाम रखता हूँ सी अंडरस्कोर और यहाँ मैं इसकी लेंथ रख देता हूँ 20 और गो पे क्लिक करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अपनों ने यहाँ एक कॉलम ऐड कर दिया है। इसके अंदर अपने एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं। बाय डिफॉल्ट अपने एक बार जीरो स्टोर करवा देते हैं। ऐसा इसलिए कि अपनों ने इसमें ऐसा एक दो कॉलम बनाए हैं, इसलिए की तो अपनी है, उसकी आईडी भी है, वो कितनी बार हिट होनी है ये भी है, बट ये नहीं पता कि कितनी बार हिट हो चुकी है। अब अपने क्या करेंगे, जीरो को 1 कर देंगे अगर एक बार हिट हो चुकी है। अगर ये 1 से ज़्यादा हिट होती जाएगी, अपने इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएँगे, बढ़ाते जाएँगे। जब ये 10 से ज़्यादा हो जाएगी, तो अपने वहाँ कंडीशन एक साथ में चेक कर रहे होंगे, तो अपने क्या कर देंगे, एक एरर मैसेज भेज देंगे। तो ये अपना एक लॉजिक है। अब अपने को इसको कोड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे इस पेज पे। तो मैं यहाँ इस पेज पे आ गया हूँ। पहला तो मैं इसको ये चेक करता हूँ कि क्या अपने रिकॉर्ड इससे ज़्यादा है? कितने से? 0 से। अगर ज़्यादा है, तो ठीक है, नहीं तो आप ये वाला काम एल्स में करोगे। अगर आपके रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं है, तो अपने क्या कहेंगे, प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड की, क्योंकि अपनी की तब मैच हो रही है, जब अपने रिकॉर्ड एक 0 से ज़्यादा आएँगे, तब अपनी मैच हो रही है। अगर ज़्यादा नहीं आए, तो अपने एल्स में भेज देंगे, अपने कहेंगे वैलिड की। अपनों ने यहाँ इक्वल इक्वल की कंडीशन हटा दी है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ आपने एक डेटा निकाल लेंगे, तो मैं लिख देता हूँ डेटा के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। वो डेटा किस में से निकालेंगे, RES, जो उन्होंने यहाँ डॉलर RES अंडरस्कोर की, इसके अंदर से अपने फैच करेंगे, फैच असॉक। ये अपने को डेटा निकाल के यहाँ डेटा दे देगा। मैं एक बार प्रिंट अंडरस्कोर R करके चेक भी कर लेता हूँ, क्या मेरे को ये डेटा दे रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा, फिर अपने आगे का लॉजिक लिखेंगे ताकि अपने को आइडेंटिफाई हो जाए कि अपना यहाँ तक कोड अभी सही है। तो मैं यहाँ चलता हूँ, सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ वैलिड एपीआई का बोल रहा है कि एपीआई की वैलिड करवाइए अब। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार। तो ये देखिए अपने को रिस्पांस दे रहा है, पर उससे पहले अपने को क्या मिल रहा है, एक इस प्रकार का एक रिकॉर्ड मिल रहा है। यहाँ एक मिसिंग होगा कुछ, अपने चेक कर लेते हैं। गेट पे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मुझे स्टार लिखना है जहाँ मुझे 8 लगा हुआ था। अभी वापस रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं। मैं गेट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो यहाँ देखिए हिट कितने हैं, करंट हिट कितने हैं, ये एपीआई की, और ये सब अपने को मिल रहा है। अपने को ये सब चाहिए नहीं है, इसमें से सिर्फ चाहिए ये दो वैल्यू, हिट और करंट हिट। अब अपने चलते हैं यहाँ। अब अपने पास डेटा आ रहा है, डेटा से अपने दो चीजें निकाल लेंगे। एक तो हिट, डॉलर हिट, इसके अंदर किसके अंदर निकालेंगे, डेटा के अंदर से। डेटा के अंदर से एक तो हिट निकाल रहे हैं, ऐसे ही अपने एक सी हिट निकाल लेते हैं, मतलब करंट हिट कितने हैं वो अपने को मिलेंगे डॉलर डेटा के अंदर से सी अंडरस्कोर हिट। ये अपने को दोनों डेटा मिल गए। अब अपना यहाँ मेन लॉजिक बनता है। अब यहाँ इफ लगा देते हैं एक, और इसके अंदर अपने चेक करेंगे कि करंट हिट ज्यादा तो नहीं हो चुके हैं। यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, करंट हिट जो है वो हिट से ज्यादा है। अगर करंट हिट जो है, सी हिट जो अपने बार बार हिट कर रहे हैं, अगर वो ज्यादा हो चुके हैं हिट से, मतलब अपनी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो अपने एको करवा देंगे ये वाला मैसेज। तो उसके अंदर लिखेंगे यूर एपीआई की एक्सपायर्ड। तो अपने ये एक्सपायर का मैसेज दे देंगे। और उससे पहले अपने क्या करेंगे, अगर ये काम नहीं होता, अगर ये नहीं चलता, तो अपने इसके बाद एक और काम लिखने वाले हैं, जो क्या करेगा, अपने हिट को बढ़ाना भी है। अपनों ने
एक बार इसको हिट को लिख देता हूँ, मैं यहाँ क्वेरी बना लेता हूँ, Q2 नाम से बना लेता हूँ, या आपने अपडेट की क्वेरी लिखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ लिख देता हूँ अपडेट। अभी यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, वेयर की इक्वल टू डॉलर की। ये ऊपर वाली जो कंडीशन अपने गेट करने के लिए लगाई है, सेम कंडीशन यहाँ लगेगी। ये कंडीशन लगाने के बाद अपना क्या होगा, रिकॉर्ड बदल दिया जाएगा, ये वाला हिट वाला। अभी इस वैल्यू को यहाँ बदलना भी अपने को पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी अंडरस्कोर हिट के अंदर क्या करो, आप सी अंडरस्कोर हिट में एक प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो और स्टोर करवा दो। अब यहाँ मैं एक इस क्वेरी को रन कर देता हूँ, डॉलर कॉलन, इसके अंदर क्वेरी रन करवा देते हैं, डॉलर Q2 नाम का वेरिएबल है, तो वो दे देंगे। अभी रिफ्रेश करके देख लेते हैं, यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट सेंड हुई। अभी अपने यहाँ चेक कर लेते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए 1 हो चुका है। अब वापस मैं यहाँ इसको हिट करता हूँ, 1 2 3, 3 बार मैंने हिट किया। अभी चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए 1 था, 4 हो चुका है। मैं इसको वापस हिट करता हूँ, तो वापस एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ 2 3, 3 बार मैंने और हिट किया। अभी चेक करते हैं, 7 रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, तभी 7 हो चुका है। अब अपने इसको हिट करते जाते हैं, तो यहाँ देखिए अपने को वार्निंग मिलेगी, तो ये देखिए ये एक्सपायर हो चुकी है। अभी यहाँ अपने को वार्निंग भी मिल रही है, पर आगे का कोड फिर भी आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनों ने इसके आगे एग्जिट नहीं लगाया, तो अपने इससे आगे एग्जिट भी लगा देता है कि इससे आगे अपना कोड रन ना करे। जब ये लिमिट अपना मैसेज अपने को ये शो हो जाए, तो उसके बाद अपने क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जिट। अगर अब मैं रिफ्रेश करके यहाँ आपको दिखा देता हूँ, या इसमें हिट करके, तो अभी अपने को क्या अंदर है, एरर एपीआई की एक्सपायर्ड। अब मैं वापस से यहाँ चलता हूँ डेटाबेस में, और यहाँ से अपने एक बार मैनुअली इसको वापस 0 प्रोवाइड करवा देते हैं। अब मतलब इसके पास वापस क्रेडिट आ चुके हैं, वापस इसकी लिमिट सेट हो चुकी है। वापस सेंड करता हूँ, तो ये काम कर रही है। जितनी बार ये अपने इसको दे रखा है, उतनी बार ही काम करेगी। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे इसकी लिमिट क्रॉस होगी, तो ये क्या हो जाएगा, एपीआई एक्सपायर्ड। अभी ये अपने को एक्सेस नहीं दे रही, कुछ नहीं कर सकते अपने। तो ये सभी आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, पहले तो अपने कोड को वापस समझ लेते हैं एक बार, कि अपनों ने किया क्या है। पहले तो अपनों ने डेटाबेस में एक कॉलम बनाया था, एक हिट और एक करंट हिट, मतलब करंट कितने हिट हो चुके हैं और टोटल कितने हैं, अपने 2 कॉलम चाहिए। तो अपने क्या कर रहे थे, या आप एपीआई को चेक तो कर ही रहे थे कि वो उसका रिकॉर्ड है या नहीं। तभी मैंने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स निकाल के उसमें से हैच करके डेटा भी निकाल लिया। जो एपीआई का जितना भी डेटा वो सारा निकाल लिया। वो एपीआई का डेटा आ गया, उसमें से मैंने हिट और करंट हिट दोनों निकाल लिए। अब मैं चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले जो करंट हिट है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं हिट से। अगर ज़्यादा हो गए हैं तो मैसेज दिखा दो वार्निंग की एक्सपायर हो चुका है। अगर ज़्यादा नहीं हुए हैं तो अपने क्या करेंगे, आगे का काम कंटिन्यू रखेंगे। तो ये ज़्यादा नहीं हुए, तो ये इफ में नहीं गया, तो ये आगे काम कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, जो करंट हिट थे उसमें एक बढ़ाकर वापस करंट वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। जैसे 1 था, तो उसने एक और बराबर बढ़ाकर उसे 2 करके वापस करंट में स्टोर करवा दिया। ऐसी प्रकार 3 है तो उसको 4 कर देगा, 4 है तो 5 कर देगा, और किसमें, करंट हिट में स्टोर करवा देगा। उसके बाद अपने क्वेरी बनाई अपडेट की, जैसे अपने क्या कर रहे हैं, उसका जो करंट है उसको अपडेट कर रहे हैं, और कंडीशन अपनों ने लगाई है जिसकी की आईडी अपने दे रहे हैं। उसके बाद क्वेरी चला दी, तो ये काम अपना हो चुका है। तो इतना ही काम अपनों ने करना था। अब अपने इसी को और भी एपीआई में यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इतना कोड था अपना। तो मैं जैसे डिलीट वाले में ले चलता हूँ, तो यहाँ मैं पहले से यूज़ कर रखा है, उसकी जगह पे यहाँ रख देते हैं। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और की इसको यहाँ से मिल जाएगी, इस जगह से इसको की मिल जाएगी। अब ये अपने डिलीट वाली की को यूज़ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिलीट। इसको अगर डायरेक्ट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो ये देखिए ये कह रहा है कि पोस्ट रिक्वेस्ट करिए। मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले, तो ये देखो कह रहा है कि प्रोवाइड वैलिड डेटा, तो इसको डेटा प्रोवाइड करवा देते हैं वैलिड। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूआईडी कॉलन, एक बार 3 दे देता हूँ, कॉमा, हिट करता हूँ, तो अभी भी वैलिड बोल रहा है। तो यहाँ ले देते हैं अभी की नाम से, और इसको मैं की प्रोवाइड करवा देता हूँ, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो यहाँ देखिए की एक्सपायर का बोल रहा है, क्योंकि अपने ने ऑलरेडी इसको यूज़ किया हुआ था। तो अपने इसके क्रेडिट वापस से सेट कर देते हैं।
तो अभी मैं यहाँ 0 एंटर करके वापस रिक्वेस्ट कर देता हूँ। मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कितने हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं। इसको वापस 0 कर देते हैं। अभी वापस टेस्ट करते हैं, मैं सेंड करता हूँ। तो ये देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। अब अपने पास रिकॉर्ड कौन से हैं वो अपने को मालूम नहीं है, फिर भी अब मेरे को जैसा कि आइडिया है कि 35 रिकॉर्ड तो हो गए। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो ये डिलीट हो चुका है। वापस से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, नॉट फाउंड। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, तो ये एक्सपायर होगी। मतलब इस प्रकार अपने प्रोटेक्शन लगा सकते हैं आप, इनको यूज़ करिए। अलग अलग पर आप इसको प्रोटेक्शन लगा के देखिए और प्रोटेक्ट कीजिए अपनी एपीआई को। जो ये की है ये आपको रैंडमली जनरेट करवानी है, कोई भी आप टेक्स्ट ले सकते हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।